अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा टॉपिक शेयर करने लगी हूँ और अपने एक फैमिली से रिलेटेड भी आपको जो है बताऊंगी कि ये क्यों इतनी ज़्यादा डेकोरेशन थी। आज की वीडियो में हम एक ऐसा राज शेयर करने जा रहे हैं जो हर खुशहाल ख़ानदान के पीछे छुपा होता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि घर को जन्नत बनाने के लिए दौलत या बड़े वसाइल की ज़रूरत है, लेकिन असल हकीकत कुछ और है। ख़ानदान की खुशी का सबसे बड़ा राज एक समझदार औरत होती है। जब औरत दिल की मज़बूत और सोच की मुबासत और रवैये की नरम हो तो वो शोहर और अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी को आसान बना देती है। एक समझदार माँ बच्चों को सिर्फ खाना या कपड़े नहीं देती बल्कि मोहब्बत और वक़्त देती है। वो जानती है कि बच्चे सिर्फ खिलौनों से नहीं बल्कि माँ की मुस्कुराहट और बातों से और उसके छोटे-छोटे सरप्राइज़ेज़ से भी खुश हो सकते हैं। वो जानती है कि बच्चे सिर्फ खिलौने वो हर छोटी कामयाबी पर बच्चों की तारीफ़ करती है और यही हौसला अफ़ज़ाई इनकी एतमाद की बुनियाद है। शोहर के लिए घर का सुकून को सुकून और जन्नत बनाती है, ना कि लड़ाई झगड़े का मैदान। वो जानती है कि एक प्यार भरा जुमला, एक मुस्कुराहट या छोटा-सा शुक्रिया शोहर की सारी थकन दूर कर देता है। आज का व्लॉग जो है मैंने थोड़ा-सा इसलिए भी आपको ये चीज़ें दिखा रही हूँ, ये डेकोरेशंस का मकसद क्या था। पहले मैंने आपको ये बताया कि घर की खुशहाली क्या है, लेकिन याद रखें कि ये घर की खुशहाली की का ही रीज़न है। और आज जो है मैं अपने बेटे की बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ की छोटी-छोटी बातें भी डिस्कस करूँ। ये कीमती खिलौने या जो है आप या ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती कि आप इतनी बड़ी सेलिब्रेशंस करें या सब कुछ करें। आप अपने बच्चों को छोटा-सा थोड़ा वक़्त और उनके साथ उनके लिए स्पेशल कुछ कर दें। चंद गुब्बारे ही ले आएँ और उनको जो है उनका मज़ेदार खाना बनाकर ही खिला दें, तो आपके बच्चे बड़े खुश हो जाएँगे। उनकी सारी खुशियाँ आपके साथ हैं। बच्चों को बड़ा होता है कि हमारे लिए कुछ किया गया, कुछ स्पेशल किया गया उनके ख़ास दिन पर। और सबसे बड़ी चीज़ जो है मैंने ये सब तो किया ही किया, लेकिन मैंने सबसे पहले जो है उसके लिए दुआ मांगी। जो दुआ ज़रूरी है, माँ की दुआ बच्चे को हमेशा लगती है और माँ की दुआ जो है बच्चे को हर परेशानी, हर तकलीफ़ से दूर रखती है। और ये बीच में हमारे डिज़ास्टर भी होते रहे हैं और साथ-साथ मैंने डेकोरेशन करने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं डिज़ास्टर आ ही गया। और आज सब बहुत खुश थे। ख़ानदान की खुशी जो है वो इसी में थी कि आज मेरे बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। छोटे-छोटे गिफ्ट्स जो देख के वो खुश हो गया, डेकोरेशंस देख के खुश हो गया। ख़ानदान में पूरे घर में खुशी का माहौल था, क्योंकि एक बच्चे के लिए उसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत मोमेंट उसकी बर्थडे होती है। और जो है बच्चे को हमेशा लगता है कि जो उनके लिए कुछ स्पेशल किया जाए, क्योंकि वो टीवी पे अपने दोस्तों में, अपने जान-पहचान में जब वो सुनते हैं तो उनको बड़ा होता है कि हमें भी कुछ स्पेशल करके दिखाया जाए। तो मैंने सबसे पहले वली के लिए स्पेशल डेकोरेशन की, उसको मैंने मम्मी के घर भेज दिया था। और ये सारी डेकोरेशन चीज़ें अरेंजमेंट, अब इसमें जो गिफ्ट्स थे ये भी आपको बताती हूँ किस-किस ने दिए थे। ये गिफ्ट जो है एक बाईसाइकिल और जो टॉयज़ थे वो उसके डैडी लाए थे, और उसकी एक चेयर जो है वो जिस पे बच्चा मील खाता है, और उसके अलावा बाइक जो है उसके नाना जान ने उसको दिया गिफ्ट। तो ये सारी चीज़ें देख के वो इतना एक्साइटेड हुआ, इतना खुश हुआ। ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हम माँ-बाप सख्ती या हर वक़्त जो है बहुत एक्स्ट्रा बड़ा सेलिब्रेशन ही करेंगे तो बच्चा खुश होगा। एक समझदार माँ बच्चों को मोहब्बत के साथ तरबियत तो देती ही देती है, उसके अंदर शुक्रगुज़ारी और जो है मोहब्बत भी डालती है। मेरा बेटा देखें, उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, खुशी है, वो बैलून्स के साथ ही एक्साइटेड हो गया। उसने सारे कीमती खिलौनों को नहीं देखा, उसने कीमती चीज़ों को नहीं देखा, उसने खाने को नहीं देखा, उसने सिर्फ़ इन चीज़ों को देखा है कि मेरे लिए ये इन्होंने कोई सरप्राइज़ प्लान किया, क्योंकि वो हमेशा राइम्स देखता था और राइम्स में उसको हमेशा ये लगता था कि बाकी बच्चों की बर्थडे हो रही है, मेरी नहीं हो रही। एक समझदार माँ बच्चों को मोहब्बत के साथ-साथ तरबियत देती है, इनके अंदर बर्दाश्त, शुक्रगुज़ारी और मेहनत की आदत डालती है। वो जानती है कि बच्चे सिर्फ़ खिलौनों से नहीं बल्कि माँ की दुआओं और तवज्जो से खुश रहते हैं। सोचिए, अगर बच्चा स्कूल से वापस आता है और माँ इससे प्यार से पूछती है, बेटा आज का दिन कैसा रहा? तो ये छोटा-सा सवाल बच्चे को एहसास दिलाता है कि इसकी अहमियत क्या है। शादी के बाद औरत सिर्फ बीवी नहीं बल्कि वो पूरे घर की मोहब्बत और सुकून का मरकज़ बन जाती है। एक समझदार बीवी जानती है कि शौहर दिन भर की थकान के बाद घर सुकून लेने आता है, तो या मैं उसके लिए उसके बच्चों की खुशी ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अब ये सारे कीमती खिलौने हमारे लिए यूज़लेस थे कि अगर हमारा बच्चा खुश ना होता, लेकिन मेरा बच्चा सबसे पहले खुश हुआ तो हम दोनों मियाँ बीवी की थकान, सारी टेंशन, फ्रस्ट्रेशन जो है दूर होगी। फिर मेरे हस्बैंड की इतनी काम कर कर के बुरी हालत हुई थी, क्योंकि वो बाहर से चीज़ें लेकर आए हुए थे। मैंने उन्हें कहा कि आप जल्दी से कपड़े चेंज कर लें, फ्रेश हो जाएँ, नीट हो जाएँ, तो आराम से फिर हम बर्थडे की सेलिब्रेशन भी करते हैं। तो वो फ़ौरन से कपड़े चेंज करने और सेट होने चले गए थे।
खुशहाल ख़ानदान के पीछे कुछ सादा मगर ताकतवर आदतें होती हैं। हर रोज़ थोड़ी देर हँसी मज़ाक बातचीत, जैसे अब कामरान ने सबसे पहले अपने बेटे को गोद में लिया और गोद में लेके प्यार किया और उसके बाद उसके साथ उसका केक कटिंग किया। तो वो इतना खुश हो रहा था कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही नहीं ख़त्म हो रही थी, उसकी शरारतें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। एक दूसरे को वक़्त देना, सुनना, शुक्रगुज़ारी और नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, छोटी-छोटी कामयाबियों पर खुश होना, छोटी-छोटी सेलिब्रेशंस को अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट बनाना। अब वली का केक खाने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन वली ने जो है उसका दिल कर रहा था मैं केक का जो है ना हलवा बना दूँ उसने, और उसको मैंने आराम से पीछे किया। मैंने कहा बेटा आप थोड़ा-सा पीछे हो जाओ, मैं आपको आराम से जो है केक खिलाती हूँ। लेकिन वली ने कहा कि नहीं, मैंने तो अपनी ये देखें वो स्पून लेके पहले से खड़ा हुआ है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो सिर्फ सेलिब्रेशंस माँ-बाप के लिए नहीं होती, बच्चे के लिए नाना-नानी का प्यार भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मेरे डैडी ने भी उसके लिए सब सेपरेट सेलिब्रेशन रखी, हमने घर में सेलिब्रेशन अलग से की और फिर शाम को मेरे पापा के घर चले गए। अब वली वहाँ पर भी एक्साइटेड हो रहा था कि मैं इन चीज़ों को छेड़ूँ, और वली ने जो है अपने कपड़े भी थोड़े से गंदे कर दिए, लेकिन हमने उस चीज़ को मैनेज किया और मेंटेन किया कि जल्दी-जल्दी हमने उसको कवर कर लिया। और वली के लिए भी एक बहुत ज़्यादा खुशी का दिन था कि एक तो सारे उसकी सेलिब्रेशन कर रहे थे, और दूसरा जो है गैदरिंग में उसको बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों के सर पे उनके बड़ों का साया और तो प्यार और मोहब्बत हो, तो हमेशा बच्चे खुश रहते हैं। बच्चों को जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, बच्चों को प्यार भरा माहौल मिलता है। उसके बाद हमने घर में केक कटिंग के बाद हम सारे जो है मुनाल आ गए थे, बाहर आ गए थे। ये डेकोरेशन देख के वली ने इतना शोर डाला, इतना शोर डाला कि वली की खुशी की इंतहा नहीं थी। वो ये सब देखकर ओवर एक्साइटेड हो गया था कि जो है यहाँ पे भी एक और जगह मेरी सेलिब्रेशन हो रही है। तो ये छोटी-छोटी खुशियाँ जो हैं बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती हैं। बहुत एक्सट्रीम मैं नहीं कह रही किस तरह की करें, लेकिन ये है कि आप छोटी-छोटी खुशियाँ बच्चे को बाहर ले जाएँ, पार्क ले जाएँ उनके उसके स्पेशल डे पर, या जो है मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा है कि वो जो है रिश्तेदारों को बुला लेंगे या कर लेंगे, बच्चों को वो देखें जो चीज़ उन्हें खुशी दे रही है। मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गेस्ट नहीं बुलाए थे। मैंने सिर्फ़ उन लोगों के साथ ही उसकी टाइम स्पेंड किया, या उसी सेलिब्रेशन को जो है खुशगवार बनाया जिनके साथ वो कंफर्टेबल फ़ील करता है। लेकिन और उसने उन सब के साथ कंफर्टेबल फ़ील भी किया, एन्जॉय भी किया। लेकिन बहुत ज़्यादा रश में अब जब औरतें बिज़ी हो जाती हैं, मैंने देखा है बहुत सारी बर्थडेज़ ऐसी होती हैं कि रिश्तेदार आए हुए हैं बहुत सारे, वो आप अपनी खुशी मना रहे हैं, बच्चा उसमें जो है खुश नहीं हो रहा। हाँ, अपने कज़िन्स के साथ वो खेल रहा है या अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है, तब उसको खुशी मिल रही है, लेकिन उसको बाकी बड़े या उनके साथ नहीं होता। लेकिन ये है कि अगर बच्चा कनेक्ट कर रहा है अपनी फैमिली के रिलेटिव्स के साथ, तो ज़रूर उनको बुलाएँ। ये नहीं कि आप दोस्तों को बाहर से उन लोगों को खिलाने-पिलाने के लिए, एक शो के लिए बुला रहे हैं, नहीं। ये आप सिर्फ़ जो है लोगों को दिखावे के लिए नहीं, बच्चे की खुशी के लिए आप ये सब काम करें, तो एक समझदार औरत और एक मर्द जो है वो अपने घर को खुशगवार इसी तरह बनाते हैं, अपने बच्चे की खुशी को इम्पोर्टेंस देके, अपने बच्चे की खुशी को वैल्यू देकर। अपने बच्चे को सबसे पहले ले जो है रखकर आखिर में याद रखें, ख़ानदान की खुशी किसी बड़ी चीज़ में नहीं छुपी होती, बल्कि छोटे-छोटे लम्हों में होती है। जब माँ-बाप खुश हैं, बच्चा खुश है, वो अपनी फैमिली के साथ एंटरटेन फ़ील कर रहा है, तो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही है। उसके लिए ये बड़ी लग्ज़री चीज़ें ये सब कुछ मैटर नहीं करती। उसके लिए मैटर यही करता है उसकी फैमिली का प्यार, उसकी केयर, उसका ख़्याल रखना। और सबसे ज़्यादा जब बच्चा अपने वालिद को या बाप को, अपनी माँ को इज़्ज़त देते हुए देखता है, जब बीवी और शौहर एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, जब एक दूसरे की बात सुनते हैं, और एक औरत जब शुक्रगुज़ारी मुबासिर सोच रखने वाली और नरम मिजाज हो जाए, तो वो अपने घर को जन्नत बना सकती है। ये वीडियो आप लोगों को बनाने का मकसद यही था कि जो है आप लोगों को ये ना हो कि आप लोग हमेशा लोग अपनी खुशियों का राज अमीरी और एक्स्ट्रा पैसे में ढूंढते हैं। नहीं, आपकी खुशियों का राज, आपकी खुशियाँ जो हैं छोटी-छोटी चीज़ों में भी हो सकती हैं। वो एक जो है मोमबत्ती और एक छोटा-सा जो है कप केक लाकर भी आपकी खुशी हो सकती है, अगर आप उस खुशी को खुशी बनाना चाहें। तो उम्मीद करती हूँ आज के व्लॉग से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा, और मेरे बेटे को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखना, और मेरे बेटे के लिए दुआ ज़रूर करना कि उसको अल्लाह लंबी ज़िंदगी अता करे, और अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर करे, और सब माँ-बाप के बच्चों को कामयाब करे, और साथ-साथ मेरे बेटे को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल का आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज़ आपको नोटिफ़िकेशन के साथ मिलती रहें।